students, this is my fourth lecture for class 7 chemistry. Chapter's name is fiber to fabric. Today we will learn about silk and its formation. Silk, what is silk? Silk is an animal fiber. सिल्क एक एनिमल फाइबर है जो जीव जंतुओं से, जानवरों से प्राप्त किया जाता है. ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म, यह सिल्क का एक कीड़ा होता है जिससे हम इसे प्राप्त करते हैं. सिल्क वर्म्स आर द लार्वी और कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ का यह लार्वी होता है, लार्वा जिसका प्लूरल है लार्वी, लार्वा बनता है, उससे हम लोग इसको प्राप्त करते हैं. द मोस्ट वाइड स्प्रेड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क मॉथ बॉम्बिक्स मोरी. बॉम्बिक्स मोरी एक सिल्क मॉथ का नाम है. उससे जो सिल्क प्राप्त किया जाता है वह चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत ही फेमस वो सिल्क होता है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क फाइबर, इसके विषय में मैं आपको आपकी बुक से थोड़ी चीज बताना चाहूंगा जिसे आप नोट कर लेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर, पेज नंबर 39 में है ये टॉपिक. इसमें क्या क्या है कि सिल्क फाइबर के कौन कौन से गुण हैं, इसे आप बुक से प्लीज लिख लेंगे. नंबर 1 में है इट इज लस्ट्रस एंड सॉफ्ट. यह मुलायम होता है और लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है. इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. यह हीट का बैड कंडक्टर होता है, यानी कि शरीर के हीट को बाहर नहीं जाने देता है और बाहर के हीट को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है. इट इज वेरी इलास्टिक, यह बहुत लचीला होता है. दस रेसिस्ट क्रीजिंग. इट इज ए स्ट्रॉन्ग एज ए स्टील वायर ऑफ द सेम डायमीटर. किसी सिल्क फाइबर का जो डायमीटर होता है, अगर उतने ही डायमीटर का कोई स्टील का वायर अगर हम लेते हैं तो उस स्टील वायर से यह ज्यादा मजबूत होता है. इट हैज अ पेक्यूलियर नेचुरल साइन एंड डाइज वेल. इस पर एक प्राकृतिक खूबसूरत रंग होता है और इसको रंगा भी बहुत अच्छे तरीके से जा सकता है. इट इज रेसिस्टेंट टू डस्ट. यह डस्ट को भी रोकता है. ये आप अपने बुक से, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर है, इसे आप लिख लेंगे. अगला टॉपिक है हम लोगों का, वो है लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल क्या होता है? इसमें 3-4 स्टेजेस हैं, जिस स्टेजेस के विषय में हम चर्चा करेंगे और इसे आप बोर्ड पे जो मैं लिखाया हूं उसे आपको नोट अपने फेयर कॉपी में करना है. देयर आर वेरियस स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ के जीवन में बहुत से स्टेजेस होते हैं. सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल का जो फर्स्ट स्टेज है वो लेइंग ऑफ एग्स है, यानी कि अंडे देना, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में. आफ्टर मेटिंग द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग ऑन मलबेरी लीव्स. मलबेरी लीव्स पर यह मेटिंग के बाद अपने अंडे को, फीमेल जो मॉथ्स होते हैं सिल्क मॉथ, वो बहुत सारे अंडे सैकड़ों की संख्या में देते हैं. हैचिंग इनटू लार्वी और कैटरपिलर्स. लार्वी को ही कैटरपिलर्स कहते हैं. करें उसके बाद क्या होता है कि उसका हैचिंग होता है, सेना जिसको हम लोग कहते हैं, वो लार्वी में और कैटरपिलर के रूप में बनता है. द एग्स हैच इनटू वर्म्स. एग्स से को सेया जाता है जो वर्म्स में बनते हैं, कॉल्ड लार्वी और कैटरपिलर, जिसको हम लोग लार्वी या कैटरपिलर कहते हैं. ऑल्सो नोन एज सिल्क वर्म्स, उसको सिल्क वर्म भी कहते हैं. द कैटरपिलर्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स. कैटरपिलर्स का भोजन क्या है? कैटरपिलर्स का भोजन है, खाना है मलबेरी लीव्स. फॉर 3 और 4 वीक्स, 3 और 4 सप्ताह तक यह मलबेरी लीव्स को खाता है. दे शेड देयर स्किन एटलीस्ट 4 times ड्यूरिंग दिस फीडिंग स्टेज. इस फीडिंग स्टेज में कैटरपिलर्स जो है वो अपने शरीर को 4 बार ढकते हैं सिल्क फाइबर से. दिस इज नोन एज मॉल्टिंग, जिस प्रक्रिया को हम लोग मॉल्टिंग भी कहते हैं. एंड विथ ईच मॉल्ट
द कैटरपिलर ग्रोज इन साइज, और हर मॉल्ट के बाद कैटरपिलर का साइज बढ़ता जाता है। तो ये बच्चों थर्ड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कॉकून। When the caterpillars have sufficiently grown in size, they cease to feed and grow into pupa. जब कैटरपिलर सफिशिएंटली बड़ा हो जाता है तब वो खाना शुरू कर देता है और उसका साइज भी बढ़ने लगता है, जिसको प्यूपा कहते हैं। The caterpillars start secreting a thin filament-like substance. तब वह करता क्या है कि वो अपने मुंह से, अपने लार से एक फिलामेंट के जैसा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उस तरह का एक पतला सब्सटेंस निकालने लगता है फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ देयर हेड्स। जो उसके हेड्स पर होता है सैलिवरी ग्लैंड्स, उससे वो निकालने लगता है। दिस सेक्रेशन इज मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रोइन। यह सेक्रेशन जो होता है, यह जो उत्सर्जन होता है जो उसके शरीर से, उसके सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, उसको फाइब्रोइन कहते हैं। द सेक्रेशन ऑल्सो कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड सेरिसिन दैट एडहर्स टू फिलामेंट्स टुगेदर। उसमें एक प्रोटीन और होता है जिसको सेरिसिन कहते हैं, जो बूंद की तरह होता है, जो दो फिलामेंट्स को एक साथ जोड़ देता है। द सेक्रेशन हार्डन्स व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर। वो जो उत्सर्जन होता है, जो उसके सैलिवरी ग्लैंड से जो उसका सैलिवा निकलता है, वो जब हवा के संपर्क में आता है तो कड़ा होने लगता है। एंड मेक्स द फिलामेंट स्टिक टुगेदर टू फॉर्म फाइबर। और सारे फिलामेंट्स एक साथ जुड़कर एक फाइबर का निर्माण कर देते हैं। द प्यूपा कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ विद दीज सिल्क फाइबर्स। और प्यूपा पूरी तरह से उसका शरीर इस फाइबर से ढक जाता है। This covering with the pupa inside is known as cocoon. वह कवरिंग जिसके अंदर प्यूपा रहता है और अपने पूरे शरीर को सिल्क फाइबर से ढक लेता है, उसी को हम लोग कॉकून कहते हैं। फोर्थ है इमर्जेंस ऑफ सिल्क मॉथ। उस कॉकून से सिल्क मॉथ बाहर भी निकलता है, जो इसका फोर्थ और लास्ट स्टेज है। इनसाइड द कॉकून the pupa develops into an adult moth and comes outside it। और वो अपने आप को पूरी तरह डेवलप कर लेता है और इससे बाहर निकल जाता है। फिर हम सिल्क फाइबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है हम लोगों को पढ़ने के लिए वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है वो हम आपको बताते हैं। द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स बोथ रियरिंग एंड रीलिंग ऑफ सिल्क वर्म। कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें हम ज्यादा मात्रा में सिल्क वर्म प्राप्त करने के लिए सिल्क का पैदावार करते हैं, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स बोथ, इसमें दो चीज होते हैं, रियरिंग एंड रीलिंग। इसमें हम लोग उसकी रीलिंग भी करते हैं और उसका पालन पोषण भी करते हैं, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा सिल्क वर्म मिल सके। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। रियरिंग में क्या होता है, सिल्क वर्म का जो रियरिंग करते हैं उसमें 4-5 स्टेप्स हैं, जिसके विषय में हम लोग जानेंगे कि रियरिंग या सेरीकल्चर कैसे किया जाता है। द फीमेल सिल्क मॉथ lays hundreds of eggs that are collected and placed on strips of cloth or paper। जो भी सिल्क मॉथ से हम लोग जो एग्स प्राप्त करते हैं उसको एक स्ट्रिप ऑफ पेपर के स्ट्रिप पे या कपड़े पे हम लोग उसको जमा कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, द एग्स आर स्टोर अंडर ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी। उसके बाद हम एग्स को ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब जितना पे हम एग्स को रख सकते हैं उतने ह्यूमिडिटी पे
एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे टू फैसिलिटेट हैचिंग, उसके सेने के लिए, जिसको अंडा सेना कहते हैं, उस तरह से जो सिल्क मॉथ से जो हमको प्राप्त होते हैं एग्स, उसको हम लोग रख देते हैं। द एग्स हैच, उसके बाद एग्स जो है उसका सेना होता है, हैचिंग होता है। लार्वा और सिल्क वर्म कम्स आउट, तब वो उससे बन जाता है लार्वा और उससे सिल्क वर्म बाहर निकलते हैं। These silkworms are placed in clean trays made of bamboo containing freshly chopped mulberry leaves. उसके बाद उनको हम बांस के बने हुए, जिसपे मलबेरी लीव्स रखता है, उस पर हम उसको रख देते हैं। Newspapers are spread over the trays to absorb excess moisture from the leaves. उसके आसपास कुछ न्यूज़पेपर्स रख देते हैं। न्यूज़पेपर मॉइस्चर को खींचता है, तो इसलिए रख देते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उसको वो खींच लेगा। द ट्रेज शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू डेज, हर 3-4 दिन के बाद हम लोग ट्रेज को साफ करते हैं। द सिल्क वर्म्स आर फेड ऑन मलबेरी लीव्स फॉर अबाउट 20 to 35 डेज। तो सिल्क वर्म जो होते हैं वो मलबेरी लीव्स को खाते हैं और उस पे वो 20 से 35 दिनों तक रहते हैं। फोर्थ स्टेज क्या है? द सिल्क वर्म आर देन मूव टू ए स्मॉल चैम्बर्स ऑफ बैम्बू ट्रेज। उसके बाद सिल्क वर्म जो है वो बैम्बू ट्रेज के छोटे छोटे जो चैम्बर बने होते हैं उसमें वो चले जाते हैं। टू स्पिन द कॉकून्स आफ्टर दे स्टॉप ईटिंग एंड बिगिन टू प्यूपेट। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसमें चले जाते हैं खाना वाना खाने के बाद, और उसके बाद वो अपने सर को हिलाने लगते हैं और उनके सर पे 2 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, उससे एक सेक्रेशन होता है, एक तरल पदार्थ निकालता है जो प्रोटीन का बना होता है। उसी से जो तरल पदार्थ निकालता है वो फिलामेंट टाइप का बनता जाता है। उसमें एक दूसरा प्रोटीन भी होता है जो एडेसिव का काम करता है, जो उन लोगों को जोड़ देता है और वो एक फाइबर की तरह तैयार हो जाते हैं। 5th स्टेज है, these trays are provided with a small racks or frames when the silkworms spin the cocoons. These trays are provided with a small racks or frames when the silkworms spin the cocoons. जब वो cocoons बनाते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस रैक बना होता है, जिस रैक में हम लोग उस ट्रेज को रख देते हैं। Spinning of cocoons takes about 3 to 7 days. जो cocoons का फॉर्मेशन होता है, जो अपने सर को हिलाकर बाएं दाएं करके जो फाइबर बनाता है, सिल्क बनाता है, वो 3 से 7 दिनों तक चलता है और इस तरह से हमको सिल्क फाइबर प्राप्त होता है। The process of silk from the cocoons involves the following steps. अब तो हम लोगों को कॉकून्स मिल गया, कॉकून से जो सिल्क मॉथ रहता है वो बाहर निकल गया। अब हमारे पास बहुत सारा कॉकून्स प्राप्त होता है, लेकिन कॉकून्स उसी रूप में नहीं होता है जिस रूप में हम लोग सिल्क के कपड़े पहनते हैं। उसमें बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो करके हम लोग उसको कपड़े के रूप में तैयार करते हैं। क्या क्या होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस है? प्रोसेस नंबर 1 है बॉइलिंग ऑफ कॉकून्स। जो पूरा हम लोग मान लीजिए एक बास्केट में पूरा बास्केट भरा हुआ है कॉकून से, जिससे सिल्क मॉथ बाहर निकल चुका है, उसके चारों तरफ अपने पूरे शरीर को ढक लेता है और फिलामेंट टाइप के स्ट्रक्चर से जो सिल्क फाइबर होते हैं उससे सिल्क मॉथ बाहर निकल जाता है, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। उसको कैसे कपड़ा बनाने के लिए हम लोग स्ट्रिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कैसे कपड़ा बनाते हैं, वो सारा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। बॉइलिंग ऑफ कॉकून्स इज द फर्स्ट प्रोसेस। पहला प्रोसेस है कि कॉकून्स का बॉइलिंग, उसको उबाला जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स अ पाइल ऑफ कॉकून्स आर यूज्ड। दे आर केप्ट अंडर द सन और इमर्ज्ड इनटू हॉट बॉइलिंग वाटर टू किल द प्यूपी इनसाइड द कॉकून। कॉकून्स के अंदर जो प्यूपा रहते हैं उसको मारने के लिए हम लोग गर्म पानी में या फिर खुले हुए धूप में भी उसको रखा जा सकता है। अक्सर हम उसको खौलते हुए गर्म पानी में रखते हैं। ऑन बॉइलिंग द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट फ्रॉम द कॉकून्स बिकॉज द सेरिसिन दैट एडहर्स द सिल्क फिलामेंट्स टुगेदर गेट्स डिजॉल्व्ड
उसके बाद हम लोग कॉकून्स प्राप्त कर लेते हैं, सिल्क फाइबर्स प्राप्त करते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डिगमिंग, इसको डिगमिंग भी इस प्रोसेस को कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ रीलिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट दीज सिल्क फाइबर्स और थ्रेड्स फ्रॉम द कॉकून्स इज कॉल्ड रीलिंग। अब कॉकून से हम लोग the process of taking out the silk fibers or threads from the cocoons is called reeling. cocoon से अब हम लोग धागा जो प्राप्त करेंगे सिल्क का, उसको रीलिंग कहते हैं। रीलिंग इज डन by using a special machine to unwind the threads or fibers of silk from the cocoons. cocoons से हम लोग रीलिंग के प्रोसेस से उसको धागा के रूप में हम लोग सिल्क को प्राप्त करते हैं। Then the fibers from a few cocoons are joined. तो उस फाइबर्स को जोड़ा जाता है and twisted together to make a strong thread, और उसको घुमाया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, जिससे कि एक मजबूत धागा बन जाता है। That is wound around the reel, और उसको एक रील के चारों तरफ लपेट देते हैं। The fiber that is obtained by the process of revealing is known as raw silk. जो फाइबर हम लोगों को प्राप्त होता है रीलिंग के बाद, उसे रॉ सिल्क कहा जाता है। थर्ड प्रोसेस क्या है? थर्ड स्टेज डाइंग ऑफ रॉ सिल्क। अब रॉ सिल्क, जो कच्चा सिल्क हम लोग को प्राप्त होता है, उसको रंगने का काम हम लोग करते हैं। इसमें क्या होता है? सो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट द रॉ सिल्क फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अब किस रंग के सिल्क की डिमांड है मार्केट में, हमसे व्यापारी किस तरह का सिल्क चाह रहा है, उस कलर में हम लोग सिल्क को रंगते हैं। देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, और फिर उसको लपेट देते हैं सिल्क थ्रेड के रूप में। रंगने के बाद द सिल्क थ्रेड आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और उसके बाद जब सिल्क थ्रेड तैयार हो जाता है तो उसको वीवर्स के बाद भेज दिया जाता है, जिसको वीवर्स जो है सिल्क क्लॉथ में बदल देता है। इंडिया इज द, ध्यान देने की बात है इस सब टॉपिक्स पे, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करने वाला देश है। हमसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन केवल चाइना करता है। मलबेरी सिल्क इज द मेन वैरायटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मलबेरी सिल्क, मलबेरी लीव्स पर जो सिल्क वर्क को हम लोग रख के उससे जो सिल्क प्राप्त करते हैं, वो सिल्क, मलबेरी सिल्क हमारे देश में सबसे ज्यादा मिलता है। अबाउट 90% ऑफ द मलबेरी सिल्क कम्स फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु से लगभग 90% सिल्क जो है प्राप्त होता है। आसाम, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा आर ऑल्सो स्टेट्स इन इंडिया दैट प्रोड्यूस ए मेजर अमाउंट ऑफ सिल्क। उसके बाद आसाम है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा से भी हमें सिल्क प्राप्त होते हैं।